तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा चैप्टर पृथ्वी हमारा आवास। ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं हमने 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, लगभग 7th क्लास स्टार्ट करने वाले। आज का हमारा पहला लेक्चर हो चुका है और हम उसमें ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले आज से ही। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखिए। सौरमंडल है, एक मिनट। सौरमंडल है, ग्लोब और अक्षांश है, पृथ्वी की गतियाँ है, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, हमारे देश भारत के बारे में जानेंगे, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी देखेंगे। ओके, चलिए। तो इसमें हम क्या क्या जानना चाहिए? खगोलीय पिंड जानना चाहिए। इसमें हम खगोलीय पिंड जानेंगे, स्टार्स जानेंगे मतलब सितारे, सौरमंडल जानेंगे, ग्रह जानेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, उपग्रह देखेंगे, चांद को देखेंगे और उल्कापिंड भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या जानना चाहिए एक तो देख लिया। अब इस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए, खगोलीय पिंड देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा और रात के आकाश में चमकने वाले अन्य सभी वस्तुओं को हम आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है, ये आकाशीय पिंड हमें दिन के समय नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य की इतनी तेज रोशनी होती है कि उस रोशनी के सामने हम किसी भी चंद्रमा और सभी चमकने वाले तारे को हम नहीं देख सकते। चंद्रमा और तारों और ग्रहों के दिन समय नहीं देख सकते, देखा है हमने। ओके, ये सितारे, सितारे खगोलीय पिंड है। देखिए, सितारे एक प्रकार के खगोलीय पिंड है जो बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ये चमकते ही सभी गैसों से बने। सूर्य भी एक तारा ही है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। रात के आकाश में अनगिनत टिमटिमाते तारे सूर्य के समान हैं। ये सभी सूर्य के समान है, बस सूर्य हमारे करीब है, ये सभी हमारे करीब नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उनकी गर्मी और रोशनी महसूस नहीं करते क्योंकि इतने छोटे दिखते हैं, क्योंकि वे हमसे बहुत दूर है। देखिए, सूर्य जितने ही वो भी पावरफुल है, लेकिन लंबाई में बहुत दूर है, हमारे पास से बहुत दूर है, इसलिए हमें उनकी रोशनी उतनी खतरनाक नहीं लगती। चलिए, तारामंडल लिखते हैं। विभिन्न तारों के समूह द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न है। तारामंडल मतलब विभिन्न तारों का समूह। ठीक है, उसे हम उदाहरण के लिए उर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं। ठीक है, सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है जो उर्सा मेजर तारामंडल का एक हिस्सा बनाते हैं। ये सप्तऋषि एक प्रकार का। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। यह हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। हम सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं। यदि कोई काल्पनिक रेखा सूचक तारों को जोड़ते हुए आगे बढ़ाई जाए तो ध्रुव तारे को इंगित करेगी। ओके, तो हमें डायरेक्टली जो मिलेगा वो होगा ध्रुव तारा, जो अपनी जगह से नहीं हिलता। ध्रुव तारा अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। सौरमंडल देखते हैं। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह, उपग्रह मतलब सूर्य का मतलब पृथ्वी का जैसे चांद उपग्रह है, वैसे उपग्रह तो कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। जो सूर्य है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, एक विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना है। सूर्य गैसों से बना है, वो कोई सॉलिड फॉर्म में है। सूर्य गैसों से बना है। एक खींचने वाला बल, पुलिंग फोर्स प्रदान करता है जो सौरमंडल को बांधता है। इसका जो फोर्स होता है वो ही पूरे सौरमंडल को बांध के रखता है। ओके, चलिए। ये सौरमंडल के लिए एक ऊष्मा और प्रकाश का परम स्रोत है। यह पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए इसकी प्रचंड गर्मी हमारे द्वारा इतनी अधिक महसूस नहीं होती। देखिए, आज का मौसम ऐसा है, लगभग अभी समर ही चल रहा है, सूर्य बहुत ताप रहा है, बहुत तेज़ गर्मी भी छाई हुई है भारत में,
देखिए सूर्य 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, अभी भी इतनी गर्मी हमें खाई हुई है। तो सूर्य के पास अगर हम होते, लाख किलोमीटर दूर होते, तो हम रहते ही नहीं इस दुनिया में। पानी ही पूरा नष्ट हो जाता, पूरा गैस में बदल जाता। चलिए ग्रह देखते हैं। ग्रह एक खगोलीय पिंड है जिनका ताप और प्रकाश नहीं होता। ग्रह का कोई ताप और प्रकाश नहीं होता, और पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। हमारे निकटतम तारे सूर्य से अपनी सारी ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करते। पृथ्वी अपनी सारी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। ओके, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इंग्लिश में भी आपको याद रखना होगा, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य के बहुत करीब और चट्टानी बने हैं। उन्हें इनर प्लेट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनर प्लेट्स। ओके, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य के बहुत दूर है और गैसों से बने हैं। उन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से बृहस्पति से है उन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति के अंदर के उन्हें हम सभी इनर प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, मतलब ये मलबे के बेल्ट हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पथ में स्थिर और दीर्घ पथ पर चलते हैं। देखिए पृथ्वी भी इसी तरह स्वत के भीतर, मतलब स्थिर मतलब खुद ही घूमती है, स्थिर घूमती है। दीर्घ मतलब सूर्य के भौताल घूमती है। ठीक है, मतलब इस तरह सारे ग्रह भी खुद के भौताल और पूरे सूर्य के भौताल घूमते हैं। बुध को सूर्य के निकटतम ग्रह होने के कारण एक चक्कर पूरा करने के लिए लगभग 88 दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। शुक्र और पृथ्वी लगभग सेम ही है, इसलिए इनको जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार सॉरी दोस्तों, नेटवर्क का इशू आ गया था थोड़ा। तो चलिए हम स्टार्ट करते क्लास। ओके, तो वर्ष 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन फिर इसे बोनी ग्रह के स्तर पर पदोन्नत कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी यह आकार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, इस साइड से थोड़ा यहाँ से चपटा है। ओके, इसका आकार को एक भू आकृतिक जियोइड के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। तो देखिए कई वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी गोल है। तो कई का मानना है कि पृथ्वी थोड़ी चपटी है। तो ऐसा अभी ऐसे माना गया कि पृथ्वी चपटी है। तो इसके बारे में हम संक्षिप्त से अगले क्लास में देखेंगे। ओके, चलिए यह सौरमंडल का एक अनूठा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एक अनूठा ग्रह है, क्योंकि जीवन की सहायता करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां शायद पृथ्वी पर ही है। देखिए वैज्ञानिक ने अभी पूरी मतलब मंगल पे गए, चांद पर गए, लेकिन कहीं पे भी जीवन जीने की कोई ऐसे मिल नहीं गए। सिर्फ पृथ्वी ऐसे जहाँ पे पानी भी है, हवा भी है, जिससे हम श्वास ले सके। ये सभी परिस्थितियाँ पृथ्वी पर ही अनुकूल है। ठीक है, ओके, यह न तो बहुत गर्म है, पृथ्वी न तो बहुत गर्म है और न ही ठंडा है। देखिए पाषाण युग में थोड़ा पृथ्वी गर्म था, ठंड था, और तभी से पाषाण युग में ही इसका रूपांतर हो गया। मध्य पाषाण जो युग है उसमें रूपांतर हुआ और थोड़ा गर्म हुआ, और तभी से तभी से पृथ्वी में पशु मतलब खेती बाड़ी करना, किसान होना चालू हो गए थे। ठीक है, पृथ्वी में पानी और हवा है जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, हवा में ऑक्सीजन जैसी जीवनदायी गैस है जिससे हम जीवित रह सकते हैं। देखिए उपग्रह देखते हैं।
एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य की ओर चारों घूमते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है, खुद के भी भीतर घूमती है, पृथ्वी के भी भीतर घूमती है, वैसे ही पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद। चांद पृथ्वी के भूतल भी घूमते हैं और खुद भी घूमता है। ठीक है। एक मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम निकाय है। ठीक है। इन्हें वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में या संचार के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृत्रिम उपग्रह एक रॉकेट द्वारा जाए जाते हैं और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित कर देते हैं। ठीक है, ये सब सैटेलाइट है। चलिए, चांद की देखते हैं। चांद एक उपग्रह है। मैंने बोला था कि चांद हमारी एक पृथ्वी का उपग्रह है, जैसे चांद एक उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चांद। ठीक है। चांद का व्यास पृथ्वी से केवल 1/4 है। ठीक है, मतलब पृथ्वी अगर इतनी होगी गोल नहीं बन रहा है, तो चांद उससे इतना ही है, इतनी पार्ट में वैसे गोल है। ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में पृथ्वी के निकट है। लेकिन उपग्रह बोलते हो पृथ्वी के भीतर घूमता है, तो ये चांद के बहुत करीब है। चांद पृथ्वी के बहुत करीब है। ठीक है। चलिए, यह लगभग 27 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और एक स्पिन को पूरा करने के लिए ठीक उतना ही समय लेता है। मतलब 27 दिन हम जो पूर्ण बोलते हैं, अमावस्या बोलती है, वो इसी के घूमने के दिन में आते हैं। ठीक है, 27 दिन में। इसलिए पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल तरफ एक हिस्से में दिखाई देता है। ठीक है। इस पर पानी और हवा जैसी जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं है। इसकी सतह पर पहाड़, मैदान और खड्डे हैं। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के और अलग अलग स्थिति में दिखाई देती है। ठीक है, मतलब अमावस्या गई तो सूर्य चांद पूरा काला हो जाता है, और जब भी पूर्णिमा आई तो पूरा वाइट दिखता है, चांद रोशनी दिखती है पूरी। ठीक है। पूर्ण चंद्रमा एक महीने में केवल एक बार पूर्णिमा की रात देखा जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जहाँ चंद्र दिखाई नहीं देता, उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है। पूर्णिमा के एक पहाड़ी बाद अमावस्या की रात या अमावस्या को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, मतलब चांद अमावस्या को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। ठीक है। क्षुद्र ग्रह देखते हैं, एस्टेरॉइड। ये कई छोटे निकाय हैं जो सितारे ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ओके, चलिए उल्का पिंड देखते हैं। ये चट्टाने के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। देखिए, ये जो उल्का पिंड है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इस बात से हमें पता चल रहा है। और ये छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं। ठीक है, जो चट्टान से निकल के उल्का पिंड बन गए हैं। अभी ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जैसे पृथ्वी घूमते हैं वैसे ही खुद घूमते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के पास आते हैं और उस पर गिर जाते हैं। देखिए, जब पृथ्वी के पास आते हैं तो पृथ्वी पे हमारे 4 ऐसे होते हैं गैसेस फॉर्म में, तो बीच मतलब मध्य गैस जो होता है उसमें वो ज्वलनशील होते हैं, उसमें से आ गया वो उल्का पिंड तो बहुत गर्म हो जाएगा, जल जाता है और पृथ्वी नीचे गिर जाते हैं, तो हम लोग उससे ही टूटा तारा बोलते हैं। लेकिन वो टूटा तारा ना होके उल्का पिंड होता है। ठीक है। हवा के साथ घर्षण के कारण वे गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, जिससे प्रकाश की चमक पैदा होती है। ओके, कभी कभी पूरी तरह से जले बिना उल्का पृथ्वी पर गिरता है और खड्डा बन जाता है। ठीक है, तो इसी को हम टूटा तारा बोलते हैं, लेकिन वो टूटा तारा ना होके उल्का पिंड है। ओके, चलिए गैलेक्सी देखते हैं। यह अरबों सितारों, धूल और गैसों के बादलों की एक विशाल प्रणाली है। गैलेक्सी हमारा सौर मंडल, आकाशगंगा गैलेक्सी का एक भाग है। हम इस तरह लाखों गैलेक्सी ब्रह्मांड का निर्माण करती है। देखिए,
हम सिर्फ एक ब्रह्मांड में थे, जैसे सूर्य हमारा मेन पार्ट है, उसमें पृथ्वी है, तो ऐसे ही अलग अलग कई सारे गैलेक्सी है, जो लाखों करोड़ों गैलेक्सी है। इसको अभी तक हमने खोजा नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इसकी भी खोज हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतने रखते हैं। तो जैसे हमने 6th क्लास कंप्लीट कर दिया, ये भी कंप्लीट कर देंगे, तो आप निश्चिंत होकर चलिए। आप एक बार सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर ना समझ आए तो कमेंट करिए, कि नहीं समझ आए तो मैं उसका, अगर आपके कमेंट आ गए तो मैं एक डाउट सेशन भी लूँगा। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। धन्यवाद।